21 मार्च 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। जैसे जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं वैसे वैसे जो कीड़े सोए हुए थे वो दोबारा से जाग पड़े हैं और पौधों के ऊपर हमला कर रहे हैं। चाहे वो वाइट फ्लाई हो, एफर्ड्स हों, मिली बग्स हों या थ्रिप्स हों, उनको हम ऑर्गेनिकली किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा एक नुस्खा लेकर आपके लिए आया हूं, जो कि मैंने एक हफ़्ता पहले अप्लाई करके देख लिया है। मेरा ये हार सिंगार का पौधा है। अक्सर हार सिंगार के पौधे के ऊपर माइट्स का जो लाल रंग के बारीक बारीक से कीड़े होते हैं जो पत्तों के ऊपर और नीचे चिपक जाते हैं और जाला बना देते हैं। देन हमारा पौधा पीला होकर सूख जाता है और पौधे के पत्ते काफ़ी डल डल से भी दिखते हैं हमें। लेकिन एक हफ़्ता पहले मैंने इसके ऊपर चीनी वाले पानी का स्प्रे किया, मतलब वाइट शुगर, जो हम चीनी खानों में यूज़ करते हैं वो वाली चीनी का पानी के अंदर उसको घोल कर मैंने स्प्रे किया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया। ये देखिए, ये है मेरा गुले अबासी का पौधा। इसके ऊपर भी वाइट फ्लाई का काफ़ी हद तक अटैक रहता है, जिसकी वजह से इसके पत्ते ख़राब होने लगते हैं। तो इसके ऊपर भी स्प्रे हुआ है। ये देखिए किस तरह पत्ते अभी शाइन कर रहे हैं। कितना यूज़ करना है उसके ऊपर अभी बात करते हैं। और मेरे मैपल के कुछ पौधे मेरे पास बचे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ उन्हीं से आगे और बहुत सारे पौधे बनाऊँ, तो इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे किया और अब ये नए पत्ते आप देख सकते हैं किस तरह आ रहे हैं। क्योंकि मैपल प्लांट के ऊपर भी मिली बग का बहुत ही ज़्यादा अटैक रहता है, जिसकी वजह से उसकी नई ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि मिली बग हमेशा यंगर शूट, जो नई शूट नए पत्ते निकल रहे होते हैं, उसी टहनी के ऊपर ज़्यादा हमला करते हैं, तो ग्रोथ रुक जाती है, तो हमारा प्लांट भी सूख जाता है। तो इसके ऊपर भी एक हफ़्ता हो गया मैंने ये वाला चीनी वाले पानी का स्प्रे किया था। ये वो मेथड, वो एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ जिससे हमारे पौधे ऑर्गेनिकली बच जाएं कीड़ों के हमलों से। और टमाटर के पौधों के ऊपर भी मैंने अप्लाई करके देखा है, गुलाब के ऊपर भी अप्लाई करके देखा है मैंने। टमाटर के पौधों के ऊपर अक्सर ये आजकल बाहर के दिनों में ये कीड़े जो कि ब्लैक फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं छोटी छोटी सी, इसका क्या नाम है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पौधों को ये नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। लेकिन ये टमाटर के पौधों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला कर रही होती हैं। हमला क्या करना, अगर बैठती हैं दोबारा से उड़ नहीं पाती, क्योंकि इनके पत्तों के ऊपर बारीक बारीक से बाल होते हैं और उन बालों के बीच में, उन टहनियों के बालों के बीच में वो फंस जाती हैं, देन वो उड़ नहीं पाती। तो इनके ऊपर भी मैंने स्प्रे किया है। स्प्रे करने का हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा इससे, लेकिन जो कीड़े इसके ऊपर बैठ गए हैं वो साथ में ही चिपक कर मर जाएंगे। चलिए बना कर देखते हैं किस तरह हमने बनाना है। हाँ, भिंडी के पौधों के ऊपर सुंडी का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है। ये देखिए बहुत सी टाइनी सा पौधा है हमारा, ये सरवाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी बारिशें रही हैं और ठंडक ज़्यादा बढ़ गई थी और पानी ज़्यादा मिट्टी के अंदर रहने की वजह से ये बहुत सारे पौधे हमारे सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन चीनी का पानी अप्लाई करने से थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे से भिंडियाँ अब लगना भी शुरू हो गई हैं। भिंडी के पौधे के ऊपर अक्सर आपने गोल गोल से अंडे देखे होंगे जो कि बिल्कुल क्रिस्टल टाइप होते हैं, वो असल में सुंडी के अंडे होते हैं। और जैसे ही उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, देन वो सुंडियाँ बन जाती हैं और पत्तों को खाने लगती हैं, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ये भिंडी के पौधे के ऊपर अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए भी हम ये वाला स्प्रे यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी पौधे हों सभी के ऊपर आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। और हाँ, ये देखिए जेनी क्रीपर के ऊपर भी मैंने स्प्रे करके देखा। इसके पत्ते आप देख सकते हैं किस तरह शाइन कर रहे हैं। असल में ये शीरा होता है, जो मीठा पानी हो उसके अंदर शीरा होता है, चिपचिपा सा ज़्यादा लिक्विड बन जाता है, जिसकी वजह से शाइनिंग आने लगती है, जिस चीज़ के ऊपर भी उसकी लेयर हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक सकता है, क्योंकि जब एक थिक सी लेयर पत्तों के ऊपर हो जाएगी तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो सांस नहीं ले पाएंगे, देन वो आहिस्ता आहिस्ता से पीले होंगे। उसके लिए अपने किचन से 2 टीस्पून आपने चीनी के लेने हैं, जो चीनी हम खानों में यूज़ भी करते हैं वो वाली चीनी। और एक 1.5 लीटर की बोतल ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी भर लें, देन वो वाले चम्मच हम खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और जब ये मिक्स हो जाए, 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको डिज़ोल्व होने में। उसके बाद में इसको हम 1.5 लीटर वाली बोतल को हम पानी से भर लेंगे और स्प्रे करेंगे। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा मीठा पानी का स्प्रे हम पौधों के पत्तों के ऊपर करेंगे तो वहाँ पर तो मक्खियाँ आ जाएंगी और साथ में चूंटियाँ भी, क्योंकि मिठास को हासिल करने के लिए मक्खियाँ और चूंटियाँ आ ही जाती हैं। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं की। और ये स्प्रे हमने सिर्फ 24 घंटे के लिए ही करना है। अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़ों का हमला हो रहा हो, सिर्फ कीड़ों का हमला, फंगस का हमला नहीं, क्योंकि फंगस वाले पौधे के ऊपर मैंने ये अप्लाई करके देखा ही नहीं है। मेरा मेंथोल का पौधा और मनी प्लांट का पौधा, इसके पत्तों की ज़रा शाइनिंग देखिए। ये तकरीबन इसको 24 घंटे हो गए हैं, इसके ऊपर ही मैंने स्प्रे किया था।
मनी प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना था, मैंने स्प्रे किया था अपने मेंथोल के पौधे के ऊपर, जिसका पत्ता मुंह में डाले और मुंह एकदम से ठंडा हो जाता है। बाहर और गर्मी के दिनों में इसकी ग्रोथ तो होती है, लेकिन इनके ऊपर माइट्स का और वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा हमला होने की वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते सूखने लगते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे किया, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए ही हमने स्प्रे करना है। 24 घंटे के बाद में हम इसको सिंपल पानी के शावर के साथ में धो देंगे। बारीक शावर करेंगे हम मीठे पानी का पत्तों के ऊपर और नीचे टहनियों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, ताकि जो भी कीड़े वहाँ पर अभी बैठे हुए हैं या किसी कीड़ों के अंडे हैं वो मीठे पानी लगने की वजह से वहीं के वहीं जम जाएंगे। क्योंकि मीठे पानी की वजह से एक चिपचिपी सी लेयर बन जाती है जो कि हवा लगने की वजह से सूख जाती है, और जो भी कीड़ा उसके साथ में पानी के साथ टच होगा वो वहीं पर जम जाएगा और देन मर जाएगा। ये ऑर्गेनिकली तरीका है, आप अपने किचन में ही अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं इससे। इसका यूज़ आप सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर करें, हाउस प्लांट के ऊपर करें, बस केमिकल से दूर रहें आप। अब इसका मैंने स्प्रे कर दिया है, शाम के टाइम स्प्रे करें और दूसरे दिन अगली शाम को ही आप सिंपल पानी के साथ इसको धो दें। जिस तरह अभी हमने ये वाले पानी का शावर किया है, इसी तरह आप सादा पानी इस बोतल के अंदर डालें और वही स्प्रे आप पत्तों के ऊपर और नीचे कर दें, ताकि जो मिठास जम गई है वो दोबारा से ताज़ी हो जाए। और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही वो सारे के सारे कीड़े ही मर जाएंगे, बल्कि फर्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर ही वो मर जाएंगे, क्योंकि मीठा पानी उनको ज़्यादा हिलने नहीं देगा। अगर आप 3 से 4 चम्मच डाल देते हैं तो असर ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। ऐसे लिक्विड की तलाश में मैं काफ़ी टाइम से था, सर्च कर रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ हो जो पत्तों के ऊपर एक लेयर सी बना दे, वो भी ऑर्गेनिकली हो। कोई ऐसी चीज़ का स्प्रे हम करें जिसको हम खा भी सकते हों, जिससे हमारे पौधों को और हमारी सेहत के ऊपर और हमारे माहौल के ऊपर कोई नुकसान ना हो उसका। तो चीनी सबसे बेहतरीन और एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ निकली। आप स्प्रे करके देखें, 100% अच्छा रिजल्ट ही पाएंगे आप। लेकिन ये 24 घंटे के लिए करना है। 24 घंटे के बाद में आप सिंपल पानी से, सादे पानी से इसको दोबारा से शावर कर दें या पाइप से पानी का शावर कर दें, ताकि मिठास में कमी आ जाए। मैंने अपने पूरे गार्डन में इसमें स्प्रे किया हुआ है। कल मैंने सारे पौधों के ऊपर स्प्रे किया। जो भी आपको हाउस प्लांट मेरे इस पॉली हाउस वाले गार्डन में दिख रहे हैं और दूसरे टेरेस के ऊपर भी, इवन कि यहाँ पर सीडलिंग ट्रे के अंदर टमाटर के पौधे भी लगाए हुए हैं, इनकी ग्रोथ देखिए कितनी कमाल की है। इनके ऊपर कोई हमला तो नहीं था, लेकिन स्प्रे करके मैं देखना चाहता था कि पत्तों के ऊपर बर्निंग तो नहीं आती। ये तो खैर 24 घंटे का रिज़ल्ट है। मैंने जो दूसरे टेरेस के ऊपर आपको दिखाया है वो 1 हफ़्ता पहले मैंने स्प्रे करके देखा था कि बुरा रिज़ल्ट तो नहीं मिलता, पत्ते जलते तो नहीं हैं या पत्ते मुरझाते तो नहीं हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ मैंने फेस नहीं की। तो आप लोगों के साथ अब शेयर कर रहा हूँ जब मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। तो आप भी बनाइए और आज ही पौधों के ऊपर स्प्रे कीजिए और 24 घंटे के बाद में सादे पानी के साथ में धो दें। तो आपके पौधों के ऊपर जो कीड़े होंगे वो मर चुके होंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।